करिएगा रिस्पॉन्सिबल रिलोकेशन कॉन्सल्टेंसी। तो चलिए आ जाएगा हम लोग और एक वैकेंसी का अपडेट लेके जो निकला है टाटा स्टील में डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। ये एसोसिएट इंजीनियर एक परमानेंट पोस्ट के लिए है, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा और इसका जो ट्रेड है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेट्रोलॉजी के लिए खास करके है। तो इनका मिनिमम एक्सपीरियंस 3 इयर्स चाहिए। तो अगर आपका मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करके हम लोग का दूसरा ओपनिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है तो ये वीडियो को आप आगे में बढ़ा करके किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो हम लोग का स्पॉन्सर है दैट इज रिलीक्विचर कंसल्टेंसी, मैनपावर रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू ग्रूमिंग एंड ईएचएस फ्रीलांसिंग में ये लोग सर्विस देते हैं। मैनपावर रिक्रूटमेंट पे एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, रिटेल एंड स्टील ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये लोग मैनपावर रिक्रूटमेंट सर्विस देते हैं। इंटरव्यू ग्रूमिंग में अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड है किसी भी इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको कांस्टेंट रिजेक्शन मिल रहा है इंटरव्यू में, हर एक केस में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इनका टीम से आपको गाइडेंस दिया जाएगा कैसे करके आपका इंटरव्यू बेटर हो सकता है। इनका जो टीम मेंबर्स है 10 टू 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई-कॉमर्स, आईटी, बैंकिंग। तो किसी भी सेक्टर से आप हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू सिलेक्शन का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है एचएस फ्रीलांसिंग कंसल्टेशन में, जहाँ पे पैन इंडिया बेसिस में ये लोग सर्विस देते हैं, जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट, ट्रेनिंग, फैक्ट्री वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन का एचएस लीगल कंप्लायंस का एडवाइजरी, फायर सेफ्टी डिजाइन विद ड्राइंग, सेफ्टी पोस्टर एंड ट्रेनिंग डिजाइन, सेफ्टी इनिशिएटिव आइडिया जनरेशन, एक्सेल प्रोजेक्ट, पावर पॉइंट टेम्पलेट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट देते हैं। ओके, सो अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो reliquahrconsultancy@gmail.com या फिर 8961670506 में कॉल या फिर व्हाट्सएप। अदरवाइज हम लोग वीडियो में आप कमेंट करके भी इनका टीम से आप रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को भी आगे बढ़ाएंगे जिसमें इसका डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सो टाटा स्टील में ये जो वैकेंसी निकला है, ये निकला है खास करके जो यूनिट है दैट इज मीरामंदाली यूनिट। ओके, मीरामंदाली यूनिट के लिए निकला है। इसका रेफरेंस नंबर एक दिया गया है। मीरामंदाली आपका ओडिशा में है। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इन एनी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटी। So diploma holder in above discipline from the R&D Tata Technical Education Center, Jamshedpur and Jain Tata Technical Education Center, Gopalpura also eligible to apply. Candidate with a part-time correspondence distance learning will not be eligible. ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप पार्ट टाइम है, correspondence है या फिर डिस्टेंस लर्निंग है तो आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का होना चाहिए विद इन द 1 फरवरी ऑफ 24। इसका मार्क्स जो है आपका मिनिमम 55% मार्क्स फॉर द डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स फॉर द एससी/एसटी कैंडिडेट। एज जो है 1 फरवरी 1992 एंड बिफोर 1 फरवरी 2006। एससी/एसटी के लिए 1 फरवरी 89 बिफोर 1 फरवरी 2006। इसका जो emoluments है, the selected candidate will be provisionally placed in the starting basic salary of 70,530 per month with CTC of 5 lakh 5.77 lakh LPA in the grade of SBD1. In other emoluments and benefits will as per the company rules applicable to the grade. Candidate possessing 4 years or more relevant experience will be additional compensated as per the norms. Sorry. Selection process. Eligible candidate will have to appear the written test and interview process. Each stage will be an elimination stage. Eligible candidates who are currently employed in the Tata Group company, subsidiaries, associate company will need to furnish the NOC from the present employer. All the selected candidates will have to declare medically fit as per the company medical fitness standard. All the selected candidates will undergo background verification as per the company standard. No reimbursement related to the travel will be made to the candidate in the process. Candidates who are found ineligible as per the laid down criteria and stage of the selection process will be immediately disqualified from the further selection process. Canvassing in any form will automatically disqualify a candidate. So placement जो है selected candidate will be placed against the vacancies as per the qualification suitable for their knowledge and skill. The selected candidate may be placed in the transfer in the location of the Tata Steel or its group of company. हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन लिंक है हम लोग का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है इसका एप्लीकेशन लिंक, आप वहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का 29 फरवरी 2024 है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट भी आपको इसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। डिस्क्लेमर में जो दिया गया है, आप किसी भी फ्रॉड्स, ईमेल्स, फोन कॉल से आप
दूर रहिए। टाटा स्टील कहीं पर भी किसी भी कारण के लिए कुछ भी पैसा डिमांड नहीं करता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है। सो अभी इसका हम लोग सीधा वेबसाइट में जाएंगे कि कैसे करके आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन लिंक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर द हायरिंग एसोसिएट इंजीनियर इन द टाटा स्टील मेरामंडल यूनिट, जिसमें नोटिस पीरियड, आधार कार्ड नंबर आपको पहले देना पड़ेगा। उसके बाद उसका आपका पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जिसमें हर एक डिटेल्स आपको चाहिए। नेक्स्ट जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है, 10th एंड 12th का कौन से ईयर से पास किए हैं, इसका स्कूल, कॉलेज, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है। डोमेन अप्लाइड, कौन सा डोमेन के लिए आप एप्लीकेशन कर रही हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोड ऑफ एजुकेशन आपको देना है, रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम। तो ऑलरेडी बोला कि कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम इसके लिए एलिजिबल आप नहीं है, ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी इसका डिटेल्स वगैरह आपको देना है। नेक्स्ट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत ध्यान से आपको डालना है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेजिग्नेशन, कितना टाइम से कितना टाइम तक आप काम किए। और खास करके जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपका फॉल्ट निकला तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड इन द सिलेक्टेड स्टार्टिंग ऑफ द करंट मंथ एंड ऑल, इसका डिटेल्स मांगे हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना है। आपका रिज्यूम जो है यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंड इसका क्लैरिफिकेशन में अप्लाई करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो इसके लिए ऐसा कुछ बेसिक आई मीन मेजर कुछ क्रिटिकल अटैचिंग नहीं है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग कमेंट करके बताइए। विल individually connect with you to get your clarity. Okay, so thank you so much for showing the video and please इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, आगे में फॉरवर्ड कीजिए जिसमें किसी ना किसी दोस्त का आपका हेल्प हो जाए। So thank you so much for watching the video.